पप्पू यादव से सवाल पर एसपी ने दिया जवाब, पूछा, दुबई के नंबर का इस्तेमाल भारत से नहीं हो सकता। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया एसपी और पप्पू यादव अब आमने सामने हैं। रामबाबू राय और पप्पू यादव के करीबी राजेश यादव का नाम आने के बाद पप्पू यादव बिहार सरकार और एसपी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में एसपी ने जवाब दिया है। सोने पर सरकार का नया फैसला, सोने चांदी के दामों में हुई गिरावट जाने। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से भारत में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, परंतु हर दिन कीमतों में थोड़ी कमी अवश्य ही दर्ज की जा रही है। आज की इस खबर में हम आपको भारत में 22 कैरेट गोल्ड की वर्तमान कीमतों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 25 दिसंबर से नहीं होगी सर्दी की छुट्टियां, शिक्षा मंत्री ने जारी किया नया फरमान। राजस्थान में अब सर्दी की छुट्टियां कड़ाके की सर्दी के आधार पर तय की जाएंगी, न कि निश्चित तारीखों पर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह निर्णय बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया है। 2024 से 25 के लिए कैलेंडर में बदलाव हो सकता है, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। 645 करोड़ महंगा हुआ बिहार का यह बाईपास रोड, 12 साल में नहीं सुलझा 17 किलोमीटर सड़क का मसला। मुख्य सचिव ने परियोजना की समीक्षा के लिए रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना को 6 फरवरी 2013 को पूरा होना था। न केवल 11 साल 9 माह की देरी हो गई, बल्कि परियोजना की लागत भी 645.2 करोड़ रुपए बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने किया एक और वादा, नीतीश कुमार के वोटरों में सेंधमारी की कोशिश, सियासत तेज। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने इस बार का वादा जीविका दीदियों से किया है। इससे पहले उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में अफसरों के कामकाज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरों को लूट की छूट दे दी गई है। 3 किस्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपए, नीतीश सरकार की जबरदस्त स्कीम, इतने लोगों को मिला लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 30,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजना के तहत चयनित उद्यमियों को 3 किस्तों में 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पहली किस्त में 25% राशि दी जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त में 50% और तीसरी किस्त में 25% राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की मासिक आय 6,000 से कम होनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक का शिक्षिका पर आया दिल, फिर जो हुआ उससे वैशाली चर्चा में। सरकारी नौकरी होने पर पकड़ुआ शादी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। बीपीएससी से चयनित शिक्षक और शिक्षिका के बीच प्यार हुआ। उसके बाद बात कुछ इस निकली कि अब वैशाली में यह चर्चा का विषय है। 5 एकड़ जमीन वाले भी पीएम आवास के हकदार, चयन होने के 3 महीने के भीतर मिल जाएगा नया घर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने पात्रता की 13 शर्तों को घटाकर 10 कर दिया है। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह शामिल है। पटना मेट्रो के लिए आ गया गुड न्यूज। जानिए कब होगा शुरू, कहां से कहां तक चलेगी। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। अब राजधानी पटना भी मेट्रो सिटी हो जाएगी, यानी पटना में भी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता की तरफ मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए पूरा रूट मैप और तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बारात जाने से पहले दुल्हन के घर पहुंची दूल्हे की भाभी, कहा वो मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बारात से पहले ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। गोरखपुर से बारात आने से पहले दूल्हे की भाभी पुलिस के साथ दुल्हन के घर पहुंच गई और शादी रुकवा दी। भाभी ने दावा किया कि दूल्हा उसका पति है और किसी और से शादी नहीं कर सकता। इस घटनाक्रम ने शादी की खुशियों भरे माहौल को गंभीर बना दिया।
बिहार को मिलेगा एक और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम भी हुआ तय। बिहार वासियों के लिए एक और खुशखबरी है। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों इस बारे में कहा था कि भागलपुर एयरपोर्ट छोटा है और आवागमन के लिए उचित नहीं है, इसलिए सुल्तानगंज में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि फरवरी में ही नीतीश कुमार सरकार ने निर्णय लिया था कि सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, सामान्य शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरल व उदार स्थानांतरण नीति होगी लागू। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए 7 कारण निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर आवेदन किया जा सकता है। वहीं सामान्य शिक्षकों के लिए सरल व उदार स्थानांतरण नीति लागू की गई है, जो सक्षमता परीक्षा होने के बाद लागू की जाएगी।